ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म 7 जन्मों की अवधारणा में विश्वास रखता है। यही कारण है कि विवाह समारोह में शादी के दौरान होने वाली रस्म सप्तपदी और 7 वचनों को 7 जन्मों के रिश्ते में के रूप में देखा जाता है। हालांकि विज्ञान ने अभी तक 7 जन्मों की बात पर मोहर नहीं लगाई है, लेकिन समय समय पर समाज के बीच ऐसे आश्चर्य सामने आते रहते हैं जब इस बात पर यकीन करना ही पड़ता है कि अगले जन्म और पिछले जन्म की अवधारणा एकदम सच है। मैं 2018 में लगभग सितंबर-अक्टूबर में आयोजित एक लिटरेचर फेस्टिवल में गया, तो वहाँ एक किताब का विमोचन किया गया जो पूर्व जन्म की यादों पे आधारित थी। और ख़ास बात यह थी कि इन सच्ची कहानियों का एक मुख्य पात्र वहाँ हमारे बीच में मौजूद ही था। उन्होंने जो बताया उसे सुन के काफ़ी हैरानगी भी हुई और कहीं ना कहीं विश्वास करने को मन भी किया। तो मैं बताता हूँ उस व्यक्ति ने क्या बताया। उसने बताया कि शरीर ना मिलने के कारण वो 9 साल तक प्रेत बनकर इधर से उधर घूमता रहा। ये बात वो जो व्यक्ति जो है वो मुजफ्फरनगर जिले के गांव खेड़ी अलीपुरा जन्मे वीर सिंह को 3.5 साल की उम्र में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वीर सिंह ने बताया कि पूर्व जन्म में वह शिकारपुर में रहने वाले पंडित लक्ष्मीचंद जी का बेटा था और उसका नाम सोमदत्त था। वीर सिंह अपने पुनर्जन्म के माता पिता से मिलने की जिद करने लगा। लोग वीर सिंह की बातें सुनकर हैरान थे। यह बात शिकारपुर के पंडित लक्ष्मीचंद के कानों में भी पहुंची। उन्होंने वीर सिंह अपने पूर्व जन्म के पिता बताता था। लक्ष्मीचंद इस बात की सच्चाई जानने के लिए अलीपुर पहुंच गए और बालक वीर सिंह को चौपाल में बुलाया गया जहां लक्ष्मीचंद बैठे थे। बालक ने जैसे ही लक्ष्मीचंद को देखा, पिताजी कहते हुए आकर उनसे लिपट गया। फिर वीर सिंह को अपने पूर्व जन्म के घर पर लाया गया। वहां उसने अपनी माँ और बहनों के अलावा अपने उन भाइयों को भी पहचान लिया जिनका जन्म सोमदत्त के मरने के बाद हुआ था। वहाँ मौजूद लोगों ने वीर सिंह से पूछा कि तुम अपने इन भाइयों को कैसे पहचानते हो जिनका जन्म तो तुम्हारी मृत्यु के बाद हुआ था। तब वीर सिंह ने बताया कि मृत्यु के बाद उसे 9 साल तक कोई शरीर नहीं मिला तो वह पुनर्जन्म के घर के पास ही प्रेत बनकर पेड़ पर रहने लगा। जब प्यास लगती तो वह कुएं से पानी पी लेता और भूख लगने पर रसोई में रोटी खा लेता। तब प्रेत रूप में ही उसने अपने इन भाइयों को देखा था। यह सब सुनकर वहाँ के लोग हैरान रह गए और वहाँ मौजूद सभी लोगों के मुंह में जो है उंगली दबा के इस बात को सुन रहे थे। इसके अलावा दोस्तों, एक कहानी एक और बच्चे की है जिसकी उम्र मात्र 4 साल थी। तब से कहीं बड़ी उम्र की महिला पुरुष उसे पिता और ससुर के रूप में सम्मान दे रहे थे। बच्चा भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करता रहा जैसे कि वह उनका पिता और ससुर हो। इसका कारण इस बच्चे को उन लोगों से पिछले जन्म का रिश्ता होना ही है। यह घटना मध्य प्रदेश के सिरहौर जिले से 10 किलोमीटर दूर बसे लसूड़िया गांव की है। इस गांव में 11 अगस्त 2018 को आत्माराम के घर एक बालक का जन्म हुआ। परिवार वालों ने इस बालक का नाम विशाल रखा। जब विशाल 4 साल का हुआ तब उसने पुनर्जन्म की बातें बतानी शुरू कर दी और अपने पूर्व जन्म के रिश्तेदारों के बारे में भी बताकर उसने मिलने की जिद उनसे करने लगा। विशाल ने बताया कि वह मांगे राम का निवासी मेहताब सिंह है। बच्चे को लेकर जब मांगे राम ले जाया गया तो पता चला कि मेहताब सिंह की मृत्यु 11 जून 2007 को हो गई थी। विशाल के नाम के 4 साल के इस बच्चे ने पूर्व जन्म में उनके साथ हुई लूट की घटना और खेत खलियान तक को उसने पहचान लिया। मेहताब सिंह के बेटे और बहू ने 4 साल के विशाल को अपना पिता और ससुर मान लिया और इसी रूप में उन्हें सम्मान देना शुरू कर दिया। गीता प्रेस गोरखपुर में से प्रकाशित कल्याण पत्रिका में इस घटना का उल्लेख बहुत अच्छे से किया गया है। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म
को बल देती हैं और ऐसा नहीं है कि ये जन्म जो है दोबारा नहीं मिलता। हमारे तो वेद शास्त्र भी इस बात को मानते हैं। गरुड़ पुराण तो खासकर इसी के ऊपर लिखा गया है कि जिसमें पुनर्जन्म के ऊपर बहुत सारा उल्लेख भी है और हमारे कर्मों के बारे में भी उसके में बताया गया। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो पुनर्जन्म को लेके था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। खुद भी देखिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा तरक्की करें, हमेशा खुश रहें, मैं ऐसी कामना करता हूँ। ओम ध्यानम नमः।